हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है अगर आप अकेले पड़ गए हो तो जान लो कुछ चमत्कार होने वाला है। दिव्य शक्तियाँ आपके आसपास हैं। दरअसल ये अचानक से रात में मैंने ये थंबनेल तैयार किया, इंट्यूशन में आया कि मैं इस टॉपिक पे रीडिंग लाऊं और ये शायद ईश्वर ही चाहते थे। अब किसकी एनर्जी है, किसके लिए ये आ रहा है मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट्स करके ही बताएंगे। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है और ज़रूरी नहीं है आप सभी से रेजोनेट हो जाए या पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए। जितनी रीडिंग रेजोनेट होती है वो आपके लिए होती है। तो पहली बार आप आए हैं, सब्सक्राइब करके कमेंट्स करके अपने एनर्जी को सेंड कर सकते हैं। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और प्लीज़ सिंपल कॉल कर करके परेशान मत करो। मिस कॉल करना या कॉल करना, आपकी एनर्जी नहीं आती है मुझ तक। मैं दरअसल ब्लॉक कर देती हूँ, वहाँ आपकी एनर्जी रुक जाती है, थम जाती है। तो जिसको बहुत आवश्यकता हो वही रीडिंग लें। और पोस्ट में मैंने अपने चार्जेस सारे डाल रखे हैं, चैनल की पोस्ट में जाके देख सकते हैं। तो व्यर्थ में मैसेज करके पूछे ना और मुझे ये ना बताएं मेरे चार्ज कम हैं, ज़्यादा हैं या क्या हैं। अगर आपको गुंजाइश है, आपको ज़रूरत है, आवश्यकता है तो आप बिल्कुल रीडिंग कराइए। देखो, अगर आप मेरा टाइम लेंगे तो आप सोचो मैं ध्यान साधना या आपके लिए रीडिंग कैसे चैनल की ला पाऊँगी। आप देखते हैं ना कि रूटीन नहीं बन पा रहा चैनल पे, फिक्स रीडिंग नहीं आ पा रही, इसीलिए क्योंकि मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ और मेरे पास इतनी सुविधा नहीं है, मैं इतना नहीं कमाती हूँ कि मैं स्टाफ रख के आप सबका ये सब मैनेज करूँ। तो अपनी दीदी पे थोड़ी सी दया करो, जिसको रीडिंग की आवश्यकता हो वही रीडिंग कराए। चार्ज डीपी पर भी दिए हैं और पोस्ट में भी दे दिए हैं, तो देखकर ही मैसेज करें जब आपको करानी हो। तो थैंक यू, आप लोग समझेंगे इस बात को। और सॉरी इतना समय ले रही हूँ क्योंकि आप में से कौन है मुझे नहीं पता कि मेरा इतना समय ख़राब करते हैं। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल किए हैं और साफ साफ इसमें मैं देखने की कोशिश जो कर पा रही हूँ या मुझे जो दिख रहा है कि आप अकेले तो पड़ गए हो। अकेलेपन से कुछ लोग तो बहुत निराश हो रहे हैं और कुछ लोग अपने जीवन में एक शांति का अनुभव महसूस कर रहे हैं। देखो, सबसे बड़ी बात तो यहाँ ये आ जाती है, जब भी कार्ड निकल के आते हैं, अब ये किसकी एनर्जी पिक होती है मुझे नहीं पता। इतनी हिम्मत मुझे दिखती है, इतने टूटे हुए इंसान की एनर्जी आती है जो हर तरफ से तोड़ा गया, रिश्तों से, नातों से, पैसों से, रुपए से, सामाजिक तौर पे हर तरफ से, जैसे कि बार ही बार मुझे नज़र आते हैं। हर तरफ से ठगा गया, हर तरफ से छला गया लोगों ने। कोई रिश्ता ऐसा नहीं रहा जिसमें धोखा आप लोगों में से खाया नहीं। तो ये जो धोखे खाने वाली एनर्जी है सच में बड़ा ही दुखद, बड़ा ही कष्टप्रद मुझे दिखाई देती है। तो तब जब आप चारों तरफ से धोखा खा लिया, आपके सामने असली मुखौटे लोगों के उतरने लगे, जैसे चेहरे पे चेहरे चढ़ा के लोग आ गए, आपके जीवन में घुस गए, पदार्पण कर लिया कि वो तो सगे हैं आपके, वो तो एक कहीं ना कहीं आपकी ये भी गलती रही जीवन में। गलती आपकी कुछ नहीं है, कोई गलती कुछ कर ही नहीं सकता। कहते हैं परमात्मा की बिना मर्जी जब पत्ता नहीं हिल सकता तो संबंधों में कोई चला कैसे जाएगा। तो निगेटिव भी इंसान आपके जीवन में हो सकता है, इसीलिए भेजा गया क्योंकि आप बहुत कोमल भावनाओं से थे। अक्सर आप लोगों के प्यार में बढ़ जाना, लोगों को अपना समझ लेना। तो ईश्वर ने जब आप अकेले पड़ने लगे, फिर से अपने जीवन को बहुत ही अकेलापन महसूस करने लगे, तो एक ऐसे इंसान को आपके जीवन में जोड़ा जिसने बहुत प्यार दिखाया, बहुत हमदर्दी, बहुत अपनापन, कि जैसे कि वही एक लास्ट आपका ज़िंदगी का आधार हो सकता था और आपने उसको मान भी लिया। तो ये फिर जब उसने आपको जीवन में कष्ट पहुंचाया, जो अब आप अकेले पड़े हैं, तो आप इस अकेलेपन की कीमत को समझ पा रहे हैं। तो अब आपको वो भय नहीं है। तो देखो, ईश्वर ने अच्छा किया ना, ऐसे टॉक्सिक इंसान को भेजा, ऐसे रिलेशन को भेजा जिसने आपके साथ इतना बड़ा धोखा किया, जिसने आपको सच्चाई से रूबरू कराया कि संसार में इतने बुरे लोग हैं। तो सावधान हो जाओ, हर किसी पे अपना प्यार लुटाने की या अपना मानने की गलती आप ना करें। तो ये आपसे गलतियां हो जाती थी, तो ईश्वर ने सबक सिखाने के लिए उस इंसान को भेजा आपकी लाइफ में। तो यहाँ पर मैं ये कह रही थी, आपकी गलती रही कि आपने ऐसे इंसान का चुनाव किया। लेकिन ये शब्द मैं शायद वापस लूँगी क्योंकि गलती इंसान से ही होती है और दूसरा ईश्वर की ही मर्जी थी उसमें
कि आप एक ऐसे रिलेशन में जाएं, तो आपसे बहुत बड़ा कर्मा भी बना हो सकता है। इस खातिर आपके माँ बाप का दिल दुखा हो, या किसी इंसान का दिल दुखा हो, या कोई कोई तो है जिसका दिल दुखा। और बहुत सारी कहीं ना कहीं अनजाने में दिल दुखाया आपने, जानबूझ के दिल नहीं दुखाया है, मैं क्या बोल रही हूँ, अनजाने में आपसे दिल दुखा है किसी का, जानबूझ के आपने किसी का दिल दुखाने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि आप बहुत ही सरल स्वभाव से सच्चे इंसान हैं। डिवाइन के प्रति आपका बहुत झुकाव, बहुत विश्वास, भरोसा है। चाहे आपके जीवन में 1000 पंगे हो गए, इतनी इतनी मुसीबत से आप गुजर गए, लेकिन कभी आपने ईश्वर का स्मरण नहीं छोड़ा, और इस बात से ईश्वर बहुत खुश है। और कहीं ना कहीं आज आप जो अकेले पड़े हैं, तो ये जीवन में आपके कुछ चमत्कार ही होने वाला है, या हो ही रहा है, कि आप अब देख पा रहे हैं कि पहले से आप कितना मजबूत हो गए हैं, कितना आप रिश्तों को समझने लगे हैं, कितना आप जान चुके हैं ये सत्यता को कि इंसान अकेले आया था, अकेले जाएगा। ये सुना है, बोला जाता है, हर वक्त बातों में कहा जाता है, लेकिन जब भी अकेले पड़ जाते हैं तो रोना वही, हाय मैं अकेला हूँ, हाय मैं अकेली हूँ, हाय मैं कैसे संभालूंगा, हाय मैं कैसे जीवन जी पाऊँगा, मेरा कौन सहारा बनेगा। ये सोच सोच के इंसान अंदर ही अंदर कुढ़ता रहता है, दुखी होता रहता है, और दुख की कोई वजह होती ही नहीं है। व्यर्थ में ही दुख करते रहते हैं कि मेरे बेटे ने साथ नहीं दिया, मेरी बहू ने साथ नहीं दिया, मेरे हस्बैंड ने साथ नहीं दिया, मेरी पत्नी ने साथ नहीं दिया, मेरी जो मैं जिससे बहुत प्यार करता था, प्रेमिका या प्रेमी ने, या मेरी सहेली या दोस्त ने साथ नहीं दिया, इसने धोखा कर दिया, उसने धोखा कर दिया, सबने धोखा किया अगर आपके साथ, तो आज आपकी भलाई के लिए, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ बिल्कुल आपके आसपास है, एंजल आपके पास हमेशा से रहते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, हर किसी को बताने की कोशिश करती हूँ, जो एंजल्स होते हैं, जो स्वर्ग के दूत होते हैं, हमारे सनातन धर्म में जिनको भगवान का दूत भी कहा जाता है, उनकी शक्तियाँ, अब ये कोई भी हो सकती हैं शक्तियाँ, है ना, वो आपको जन्म से ही मिलती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। लेकिन जब आप अपने ऊपर कर्ता बन जाते हैं कि मैं ही कर रहा हूँ, या मुझे किसी से प्यार हुआ है, या मैं इसको पा लेना चाहता हूँ, या मैं करके ही रहूँगा, ये अच्छी बात है अपने अंदर ये हुनर लाना या हिम्मत लाना। लेकिन ये कर्ता भाव आ जाता है कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, तब क्या करते हैं, दूध भी आराम से बैठ के पिक्चर देख रहे होते हैं, मस्त मज़ा ले रहे होते हैं आपकी ज़िंदगी का। भाई तू कर ले, तू कर ले, जब तू कर लेगा, कर लेगी, फिर मैं देखूंगा तुझे, फिर तू जब मुझे पुकारेगी तभी आऊँगा। तो मस्त एकदम जैसे पॉपकॉर्न खा के आप पिक्चर देखते हो ना मस्त, वैसे ही दूत जो होते हैं देख रहे होते हैं ईश्वर के। और जब आप अकेले पड़ जाते हैं, जब आप संकट में पड़ जाते हैं, जब आप कर्ता भाव से बाहर निकल आते हैं, और जब कहते हैं हे ईश्वर अब आप जानो, अब मुझे जीवन का कोई आधार नज़र नहीं आ रहा, तभी आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। तो अकेलेपन से आपको घबराना नहीं है, अकेले तो आप कभी थे ही नहीं, है ना। देखो, एक शीशे का कमरा बनवा लो आप, तो शीशे के कमरे में क्या होगा, आर पार शीशे का जो होता है ना, आर पार पारदर्शी शीशा जो होता है, जिसमें सब कुछ दिखाई देता है। आजकल तो खिड़कियाँ ऐसी लगा लेते हैं कि बाहर से अंदर कोई ना देख पाए, है ना। लेकिन एक ऐसा कमरा जिसमें आर पार देखा जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही कमरे में आप बंद हैं, और ईश्वर परमात्मा आपकी एक एक गतिविधि पर नज़र रखे हुए है। आप बहुत सरल भाषा में आप समझो तो ऐसे समझ सकते हैं कि एक पेपर पे आप कार्टून बनाओ। अब कार्टून को आप दाएं कर सकते हैं, बाएं कर सकते हैं, आगे भेज सकते हैं, पीछे भेज सकते हैं, आप सब कुछ उसको ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन क्या वो कार्टून आपको देख पाता है? क्या कार्टून की नज़र आप पर पड़ती है, या कार्टून समझ पाता है आप क्या कर रहे हैं, या क्या करने वाले हैं, या कैसे उसको चित्रित करने वाले हैं? नहीं समझ पाता ना। बिल्कुल हम वही हैं, हम ईश्वर के द्वारा बनाए हुए चित्र हैं, कार्टून है, कठपुतलियाँ हैं। इसको सबको पता है भाई, हम तो ईश्वर की हाथ की कठपुतलियाँ हैं, जो बिल्कुल ईश्वर का ध्यान नहीं करते, जो बाण चालाकियाँ चलते हैं। उनके मुंह से भी ये सुना होगा आपने कि हम तो ईश्वर की कठपुतलियाँ हैं, क्योंकि ज्ञान तो बहुत जल्दी पढ़ के सुन के और ले लेते हैं लोग, और अपने आप को ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत ज्ञाता हूँ, मैं बहुत विद्वान हूँ, या लोग मुझे धार्मिक समझें, या
मैं अपनी बुराइयों को इस अच्छाई के पीछे छिपा लूँ, भगवान के नाम के पीछे छिपा लूँ। तो कितने ही लोग ऐसे होते हैं जो व्यर्थ का ढोंग दिखावा करते हैं, लेकिन ईश्वर तो उनसे भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि ढोंग में ही सही, गुस्से में ही सही, अगर कोई मेरा नाम लेता है, ईश्वर ने स्वयं कहा है, उनके स्वयं के वचन हैं, तो मैं उसका भी उद्धार कर देता हूँ। मजाक में, हंसी में, किसी भी प्रकार से कोई इंसान मेरा नाम लेता है तो मैं उसको उद्धार कर देता हूँ। देखो कलयुग में नाम में बैठे हैं भगवान, है ना। नाम जप की महिमा होती है ना, तो क्या है, उसके अंदर स्वयं परमात्मा विराजमान है नाम के अंदर। जैसे हम स्वरूप को भगवान मानते हैं, जैसे हम स्वरूप रखते हैं ना अपने घर में, मूर्ति पूजन मैं भी करती हूँ, तो मेरे यहाँ भी राधा कृष्ण हैं, लड्डू गोपाल हैं, दुर्गा हैं, या पंचभूत हमारे जो तत्व हैं, या पंच देवता तो हमारे मुख्य हैं, तो वो तो होते ही होते हैं घर के अंदर। उनका पूजन विधि करते हैं हम, ठीक है। लेकिन परमात्मा नाम में बैठे हैं, नाम में, ठीक है। तो नाम पर तभी जोड़ देते हैं। जितने भी आप देखेंगे योगी संत साधु हैं, आपको हमेशा कहेंगे, हर मुसीबत में कहेंगे नाम जप करो, क्योंकि नाम आप पुकारेंगे तभी तो आएंगे। आप कहेंगे कोई भी ले लो, रमेश चंद, सुरेश चंद, या कोई भी कह लो, कान्हा जी, या किसी का नाम ही कृष्ण, तो कहेंगे सुनो हमारी बात। तो कौन आएगा जिसका हम नाम पुकारेंगे। या मेरा नाम मान लो ऋचा है, तो आप ऋचा करके पुकारेंगे तो मैं सुनूंगी ना आपकी बात, चाहे 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। तो इसी प्रकार से ईश्वर जो है हमारी पुकार सुनते हैं। तो नाम जप से ये प्रभाव पड़ता है। बहुत सरल भाषा में बता रही हूँ। तो आप अगर अकेले पड़ गए हैं तो आपको यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारे चमत्कार होंगे। आप साधना से जुड़ जाएंगे, आप आध्यात्मिक व्यक्ति बन जाएंगे, आप सच को उजागर कर पाएंगे, लोगों के बीच भी इस सच को फैला पाएंगे, लोग आपको समझ पाएंगे। और दिव्य शक्तियाँ आपके आसपास मौजूद हैं, उनको नमन करो, प्रणाम करो और ईश्वर का शुक्रिया अदा करो कि हे ईश्वर आपने मुझे अकेला किया, क्योंकि ईश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो नहीं चाहते आप 10 जन्म ले लें, गर्भ में आएँ, कष्ट उठाएं और फिर उनका नाम जप करें। तो आपको परेशानी में डालते हैं कि भाई अभी जप ले, अभी कर ले, मुझे याद, और मैं तुझे तार दूंगा, मैं तुझे अपने पास। आप आए क्यों हैं पृथ्वी पे, है ना। लाइफ पर्पज सिर्फ हमारा ये तो है नहीं, खाओ पियो फैशन करो, मस्त रहो, इससे प्यार करो, उससे प्यार करो, उससे शादी हो गई, इससे बच्चे हो गए, इसकी फिक्र, उसकी फिक्र, ये बच्चा ऐसा निकल गया, वैसा निकल गया। आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। आप जो संस्कार माँ बाप ने दिए आप दो, आप अपना कर्तव्य निभाओ, करो, आगे बढ़ो। अगर आपके साथ जो भी धोखे हुए हैं, कष्ट मिला है आपको, इसमें परमात्मा की ही कृपा है, ये सोचते हुए आगे बढ़ो। कोई ना आपकी बुराई कर सकता है, ना कोई आपकी बदनामी कर सकता है, सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। तो इसमें कुछ ना कुछ अच्छाई है। जब आप एक बुरा समय बिता लेते हैं तब आप देखते हैं कि बुरा समय आया क्यों था, और उसके बाद जब आपके जीवन में, जब आप में मजबूती आती है, तब आप शुक्रिया अदा करते हैं। तो इस समय अगर आप अकेले पड़ गए हैं, लोगों ने आपको छला है, ठगा है, धोखा दिया है, कष्ट आए हैं आपके ऊपर, तो वहाँ आप ये समझो आपके जीवन में कुछ तो होने ही वाला है, ऐसा अद्भुत जिसकी आपने खुद कल्पना नहीं की होगी। तो ये जीवन बहुत ही सुंदर और सुगम बनने वाला है उन लोगों के लिए जिनके साथ बहुत बड़े बड़े धोखे हुए, कष्ट आए, जीवन में अकेले पड़ गए। तो मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू, मुबारकबाद दूंगी मैं आप लोगों को कि आप होने जा रहे हैं आध्यात्मिक और ऑकल्ट की दुनिया से बहुत लोग जुड़ेंगे, अध्यात्म से बहुत लोग जुड़ेंगे। ये ब्लेसिंग होगी ईश्वर की आपके लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स। शेयर कर दिया करो, अभ्यर्थ में प्लीज़ कॉल मत करो, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछो, फिर देखो पोस्ट दिया है मैंने, कल ही डाला है, वहाँ देख लो आप रीडिंग का चार्ज। ओके।